सो गाइज वेरिकोसील और अर्ली सिम्टम्स ये सारे मिले जुली चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब वेरिकोसील हमें डिटेक्ट होता है तो हम इतना जोरली या इतना उस पर ईगर नहीं दिखाते हैं एज एन ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ समझना कि जब हमें अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसमें सिर्फ एक बेसिकली हमें हैंगिंग देखने को मिल रही होती है टेस्टिकल्स में, थोड़ी बहुत, वो भी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा। और वो यूजुअली हम डेली रूटीन में अगर देखा जाए तो हमारे टेस्टिस जो होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है और वो हमें ड्यूरिंग समर ज़्यादा देखने को मिलती है, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। बट उसके साथ साथ अगर वहाँ पर वेन्स अगर हमें मोटी देखने को मिल रही हैं, वहाँ पर कोई गुच्छा बनता हुआ दिख रहा है, तो हम एक्चुअली में थोड़ा सा कंसर्न वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग माइल्ड ग्रेड या ड्यूरिंग फर्स्ट ग्रेड में हमें ऐसा बहुत ज़्यादा मेजरली देखने को मिलता ही नहीं कि वेरिकोसील में कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ कभी आपको ऐसा पेन महसूस हो कि हाँ पेन हुआ और विदिन 2 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर वो सेटल हो रहा है और यही एपिसोड्स आपके महीने में 1 या 2 बारी हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ पर एक रेड अलार्म लग जाता है या रेड अलार्म बज जाता है। यहाँ पर हमें वेरिकोसील के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील आप सिर्फ अर्ली सिम्टम्स को ही समझ के करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग दिक्कतें उससे फेस कर रहे होते हैं, बट वो सारी की सारी रोटेट टूवर्ड्स वेरिकोसील कर देते हैं कि वेरिकोसील तो नहीं है, वेरिकोसील तो नहीं हुआ। तो सिंपली अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, आप सबसे पहले अपने आसपास के किसी डॉक्टर से मिलिए, इस बारे में बात कीजिए। अगर वो नहीं बता पा रहे या आपको वो नहीं सेटल कर पा रहे, सिर्फ पेन किलर ही देकर बात कर रहे हैं या सिर्फ आपको पेन किलर दे दिया है और बोला है कि आप अगले हफ्ते आ जाना, तो आप समझ लेना कि आपको वहाँ पर टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो आप सबसे पहले जाइए, सेल्फ टेस्ट एप्लीकेबल्स हैं बहुत सारी लैब्स में, तो आप वहाँ पर सेल्फ जाकर अपना एक यूएसजी स्कैन करवाइए अपने स्क्रोटम का, जिसमें ये क्लियरिटी हो कि वहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। और वहाँ पर टेस्ट करवाने के बाद अगर वहाँ पर कोई भी वेरिकोसील जैसी कोई दिक्कत महसूस होती है, देन उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है हमारी एक चीज़ जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस वो इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि जब हम ब्लड के फ्लो के ऊपर ही काम करना है तो हम आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसमें आपको ट्रीटमेंट लेने की रिक्वायरमेंट है या आज से ही दवाइयाँ स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और पहली तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, जैसे कि पैरों को ऊपर करना, ठीक है, दीवार के सहारे लगाना, अपने कमर के नीचे पिलो रखना और ईजी हो जाना, मतलब रिलैक्स करना। जितना आप रिलैक्स करोगे उतनी जल्दी आपका पेन सेटल होगा और उतनी जल्दी ही आपकी रिफ्लेक्सेस में कमी देखने को मिलेगी, और जब नई रिफ्लेक्सेस में कमी मिलेगी उतना कम आपका डायमीटर इंक्रीज़ करेगा और वेरिकोसील को और बढ़ाने की कोशिश करेगा या आपकी ग्रेडिंग को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इजी है, सबसे पहले इसी एक्सरसाइज से स्टार्ट करो। और कभी भी आपको लगे कि मेरे को कभी चलते फिरते दर्द हो गया या कहीं बैठे हुए पेन हो गया या फिर कभी कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अपनी ड्यूटी आवर्स में होता हूँ तो मेरे को पेन हो रहा है, तो अपनी डे टू डे की रूटीन में डाल लेना कि आपने 3 बार ये वाली एक्सरसाइज को रूटीन में लाना है। सिर्फ 5 मिनट देना, इससे ज़्यादा भी नहीं मांगता मैं आपसे। 5 मिनट इस एक्सरसाइज को करना चालू करो, आपके पेन में आज से रिलीफ आना चालू हो जाएगा। और साइड बाय साइड सपोर्टर पहनना स्टार्ट करो। सपोर्टर पहनने से आपको ईजी मिलेगा, आपको दर्द नहीं मिलेगा। साइड बाय साइड आपकी ग्रेडिंग जो है वो बढ़ेगी नहीं, ग्रेडिंग भी सेटल रहेगी। अब रह गई ये अर्ली चीज़ों में जहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं और अपनी वेरिकोसील को बढ़ते हुए रोक सकते हैं। अब बात करते हैं इसको सॉर्टेड कैसे करना है। देखो, सॉर्टेड करने का तरीका बहुत ईजी है। सबसे पहला इजी यही काम है कि आपकी जो वेरिकोसील वेन्स है वो कोई भी थेरेपी या कोई भी पैथी आपको ऐसा नहीं करेगी कि वो बिल्कुल की बिल्कुल ठीक कर दे एकदम से, क्योंकि जब भी वेरिकोसील होता है आपकी वेन्स अपनी इलास्टिसिटी खोलती है, वहाँ की जो वॉल्स हैं वो डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है। और जब वो टाइम जो टेकिंग पार्ट है वो कॉज बाय एक ही चीज़ है कि आपके रिफ्लेक्सेस ना बने। जितने ज़्यादा रिफ्लेक्सेस बनेंगे उतना ही वो ज़्यादा टाइम लेगी। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्सेस ना के बराबर बने, हमें दर्द ना ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अनटिल अनलेस अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होती है फर्टिलिटी इश्यूज़ आने की दिक्कत। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिक्योर करके चलेंगे। हम जितनी कोशिश करेंगे हम सिर्फ रिफ्लेक्सेस को रोकने का काम करेंगे। एज एन ट्रीटमेंट में भी हम यही प्रेफरेंस देते हैं कि आपके रिफ्लेक्सेस ना के बराबर बने, वहाँ की इन्फ्लेमेशन जो हुई हुई है उसको सेटल किया जाए, जिससे आपको ईजी हो और आपकी डे टू डे की रूटीन में कोई भी बाधाएं ना बने और आपके वेरिकोसील आपकी फर्टिलिटी पे कभी हैम्पर ना हो और आपकी जो वेरिकोसील है उसकी वजह से कभी भी आपको एट्रोफी फेस ना करनी पड़े, एज इन टेस्टीज में देखने को मिल जाती है। सो ईजी है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है और सोचना है कि किस तरीके से मैं इसमें से बाहर निकल सकूँ।
क्योंकि जब आप सोचते हो तो शायद उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो। एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम मिली है, अगर मैं उसके बारे में डीपली सोचूंगा, उसका कभी ना कभी मैं सॉल्यूशन लेकर आ सकता हूँ। सो इसी के साथ अगर मैं सोचूंगा ही नहीं और मैं उसके ऊपर काम नहीं करूँगा तो वो मेरे लिए एक बड़ा इशू बन सकता है। सो इसीलिए मज़े में रहो, रिलैक्स रहो और अपने वेरिकोसील के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना चालू करो और उसको हील करने की कोशिश करो। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं जहाँ पर आपको बिना मेडिसिन के भी हील किया जा सकता है अर्ली स्टेजेस पे। वो सारी की सारी वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर खोल के देख सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक स्टे ट्यून दिस चैनल। गुड बाय एंड बाय बाय।